अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? अच्छा, आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि हमने जो कैनवा के अंदर चीज़ें बनाई थी एटसी के ऊपर पब्लिश किस तरीके से करनी है। खासकर हमने जो है वो जॉब एप्लीकेशन ट्रैकर बनाया था जिसको हम अपलोड करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने इसकी लिस्टिंग एटसी के ऊपर, एटसी शॉप के ऊपर किस तरीके से करनी है। जिस तरह का आपको पता है कि हम एटसी शॉप के हवाले से पीछे भी वीडियोज़ बना चुके हैं। अकाउंट क्रिएट किस तरीके से करना है, वेरीफाई किस तरीके से करना है, पियोनियर अटैच किस तरीके से करना है, पेमेंट किस तरीके से देनी है, सारे टोटल जो है वो हम वीडियो बना चुके हैं। तो आप लोग पीछे जाकर हमारी जो है वो इस सीरीज़ को देख सकते हैं। तो आज हमारा जो पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने पिछली वीडियो के अंदर ये एप्लीकेशन लॉग बनाया था जिसे हम जॉब एप्लीकेशन ट्रैकर भी कहते हैं। इसे मैंने 5 पेजेज़ के ऊपर बनाया था जो कि हम एटसी के ऊपर पब्लिश करने जा रहे हैं, लिस्ट करने जा रहे हैं। तो हम ये करेंगे, एटसी को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर आने के बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने शॉप मैनेजर के अंदर जाना है। अब यहाँ पर शॉप मैनेजर के अंदर जाने के बाद हम लोगों ने सिंपली कुछ भी नहीं करना है, हम लोगों ने लिस्टिंग के अंदर आना है और यहाँ पर आने के बाद ऐड अ लिस्टिंग इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर तो आप लोग वो प्रोडक्ट बना रहे जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो फिर तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप ऐसी प्रोडक्ट बना रहे जिसके बारे में आपको भी नॉलेज नहीं है कि इसकी कैटेगरी कौन सी बनती है, तो परेशान नहीं होना। आप लोगों ने क्या करना है, जैसे मैंने चैट जीपीटी को बताया था वैसे ही आप लोग बताओगे तो आप लोगों को भी ये बताएगा कैटेगरी आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर मैंने इसे कहा था कि मैं अब एटसी के ऊपर लिस्टिंग करने जा रहा हूँ, तो मुझे बताओ कि मेरी प्रोडक्ट किस किस्म की है, कैटेगरी कौन सी है, उसके बारे में मुझे बताओ। तो यहाँ पर इसने मुझे बताया कि आप लोग जो है लिस्टिंग करने के लिए आप यहाँ पर क्या करो, प्लानर सर्च करो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था कि मैंने प्लानर यहाँ पर सर्च किया, तो इसने बताया था कि ये नीचे वाली जो कैलेंडर्स एंड प्लानर वाली है ना, आप लोगों की वो कैटेगरी बनती है, आप उसको सिलेक्ट करोगे। यहाँ पर इसने बताया पेपर एंड पार्टी सप्लाईज कैलेंडर एंड प्लानर्स। तो हम लोगों ने क्या करना था कि हमने इसको सेकंड वाले को ऑप्शन को सिलेक्ट करना जिसके अंदर पेपर एंड पार्टी सप्लाईज, पेपर एंड कैलेंडर प्लानर लिखा हुआ है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। हमारी जो कैटेगरी है वो राइट होनी चाहिए, वरना हमें आगे जाकर हमारी लिस्टिंग के बाद हमारे अकाउंट को इशू हो सकता है और हमें मसले मसाइल आ सकते हैं। तो इसलिए अब लोग पहले ही चैट जीपीटी की हेल्प ले लेना, ये ना हो कि बाद में आप लोगों को मसले मसाइल हैं। तो यहाँ पर करने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर हमसे वो पूछ रहे हैं, कुछ बेसिक चीजें पूछ रहे हैं। अब देखो, थोड़ी सी अकल की बात है, अगर आप लोगों को पता है कि ये चीजें क्या है तो फिर तो वेल एंड गुड है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो जैसे मैंने चैट जीपीटी का आपको यूज करना सिखाया है वैसे ही चैट जीपीटी को यहाँ से कॉपी करो। अभी करने के बाद इस सारे को चैट जीपीटी को दोगे तो आप लोगों को बता देगा कि यहाँ पर आप लोगों ने क्या क्या चीजें पेस्ट करनी है। मैं यहाँ पर डिटेल फाइल सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर उसने कहा कि आप किसने ये प्रोडक्ट बनाई हुई है, तो मैं बता दूंगा कि मैंने खुद बनाई हुई है। और वो बता रहा है कि ये प्रोडक्ट कैसी है, ये फिनिश प्रोडक्ट है या फिर कोई सप्लाई या टूल है, तो मैं कहता हूँ ये एक कंप्लीट प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर इसके बाद आते हैं कि वेयर डिड यू मार्क मेक इट। वो पूछ रहा है कि आपने ये प्रोडक्ट कब बनाई थी, तो मैं कहता हूँ मैंने रिसेंटली बनाई है, 2020 से लेकर 2025 तक बनाई है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आप लोगों ने जो कंटेंट क्रिएट किया है इसके लिए, डिजिटल प्रोडक्ट के लिए, वो आप लोगों ने खुद किया या एआई से जनरेट करवाया, तो मैं कहता हूँ भाई मैंने खुद जनरेट क्रिएट करवाया हुआ है। तो यहाँ पर आने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये प्रोडक्शन पार्टनर के बारे में पूछ रहे हैं। मतलब मिसाल ले लेते हैं कि अब हम 2 बंदे हैं जिन्होंने मिलकर प्रोडक्ट बनाई हुई है, तो यहाँ पर दूसरे बंदे के बारे में अगर हम चाहें तो यहाँ पर डिटेल देंगे जिसके अंदर उसका नाम, उसका बाकी डिटेल्स आ जाएंगी, वो किस सिटी से है और बाकी उसका रोल क्या है और बाकी चीजें आ जाएंगी। तो क्योंकि हमने अभी खुद बनाया हुआ है तो हम क्रिएटेड बाय मी करेंगे और इसको खाली छोड़ने के बाद कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जो ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर हमारी न्यू लिस्टिंग के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी जो कि हमें फिल करनी है, एक एक करके फिल करनी है। अब फिर वही बात है कि अगर आप लोगों को पता है कि ये फिल किस तरीके से करनी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ आ रही तो चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते। अब यहाँ पर हम टाइटल पर आएंगे, टाइटल डालेंगे। उसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने जो 5 वीडियोस बनाई हुई हैं, पिक्चर्स बनाई हुई हैं, उनके लिए हमें मॉकअप्स तैयार करने पड़ेंगे। अब मॉकअप्स किस तरीके से तैयार करने हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आ जाने तो हम मॉकअप लिखोगे तो मैंने ये जो मॉकअप्स तैयार करवाए आप लोगों ने इस तरीके के डाउनलोड कर लेने हैं। इसकी 5 पिक्चर्स डाउनलोड कर लो और एक वीडियो डाउनलोड कर लो। देखो मैंने ये वाली डाउनलोड नहीं की थी, मैंने ये वाली एक वीडियो डाउनलोड की है और 5 पिक्चर्स जो है वो डाउनलोड की हुई है। तो आप लोगों ने इस तरीके से पिक्चर्स बनवा लेनी है, इनको चेंज कर लेना है। ठीक है जी, ये कुछ इस किस्म की हैं जो मैंने बनवाई हुई है, तो आप लोग भी इनको बनवा सकते हो। कैनवा के ऊपर मॉकअप लिखोगे तो वो आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमारा टाइटल आता है जो कि हमने चैट जीपीटी के मदद से एसईओ करवा के लिया हुआ है, तो वो हम कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पर लाने के बाद हम इसे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें पिक्चर्स को जो है वो करना है, तो हम यहाँ पर गॉट इट करेंगे। वो एक चीज हमें बता रहा है कि आप लोग 20 पिक्चर्स तक अपलोड कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं आप लोग और पिक्चर्स को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि अपनी पिक्चर जो भी मैंने अभी बनवाई हुई है मैं इन सबको जो है वो यहाँ पर अपलोड कर दूंगा एक एक कर। एक आ गई है, दूसरी आ गई है, ये तीसरी, ये चौथी। तो ये सारी मैंने जो है वो 4 हमारी एक वीडियो है उसमें से और बाकी 3 जो है हमारी पिक्चर्स हैं जो कि हमने चैट जीपीटी की हेल्प से बनाई हुई हैं और इनको हमने अपलोड कर दिया। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं, एक हमारी ये थी, एक हमारी ये थी, एक ये थी और ये की ये थी, जो टोटल 4 बनती हैं जो कि हमने बनाई हुई हैं। हम लोगों ने एक पिक्चर नहीं डाली थी तो हम इसको भी डाउनलोड करके डाल लेंगे। यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये भी मैं यहाँ पर डाल लूंगा। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने 4 पिक्चर्स और एक वीडियो डाल दी है। अब ये काम करने के बाद हम लोगों ने यहाँ
से डिसमिस कर देना इसको। और यहाँ पर जो हम लोगों ने थंबनेल के ऊपर लगाना है, यहाँ पर थंबनेल का ऑप्शन है, आप लोग यहाँ से कोई भी एक पिक्चर उठा सकते हो। तो मैंने इसको जो है वो थंबनेल के ऊपर क्लिक करके इसको लगाया हुआ है। अगर आप इस पिक्चर को एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोगों को एडिट करने का ऑप्शन भी मौजूद है, यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ भी एडिटिंग नहीं करनी है, मैं इसे डिस्कार्ड कर दूंगा। अभी यहाँ पर ये काम करने के बाद अब वो कह रहा है कि आपकी जो डिजिटल फाइल है उसकी आप लोग क्या करोगे, एक जिप फाइल बनाओगे, ठीक है जी। तो जिप फाइल, क्योंकि हम लोगों ने जब ये 5 पिक्चर्स को डाउनलोड किया था तो हमारे पास ये जो था क्या आया था कि हमारे पास ये कंप्लीट जिप फाइल बनी थी। लेकिन इसके अंदर एक इशू है, हम लोगों ने इसके साथ एडिटेबल कहा हुआ है कि हम लिंक भी प्रोवाइड करेंगे। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले हमारे जो टेम्पलेट था हमारा, हम उसके अंदर आएंगे ये वाला, और इसके अंदर हम छठा एक पेज ऐड करेंगे जिसके अंदर हमारे इस जो कैनवा है इसका लिंक अटैच करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एनीवन विद दिस लिंक, इसके ऊपर क्लिक करके कॉपी करेंगे लिंक को, और यहाँ पर हम ये करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये एडिटेबल लिंक हमने बना दी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी एडिटेबल लिंक लगा देंगे। तो उसका तरीका क्या गया है कि हमने यहाँ पर लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये लिंक पेस्ट कर देना है, ठीक है जी, और यहाँ पर डन कर देना है। अब इसका फायदा क्या है, कोई इसका इस पर क्लिक करे या इस पर क्लिक करे तो उन लोगों को क्या है कि लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमने 6 पेजेस बना लिए, तो इसको हमने अगेन डाउनलोड करना है अपने पीडीएफ के अंदर, जो है वो हमारी जिप फाइल के अंदर, ठीक है जी। हम लोगों ने इसको पीएनजी के अंदर डाउनलोड करना है, क्योंकि पीडीएफ के अंदर अगर करेंगे तो हमारा एक ही पेज के अंदर आएगा। तो हम लोगों ने करना है, इसको जो है वो पीएनजी के अंदर करना है ताकि हमें जिप फाइल मिल जाए। तो हम डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ये जो जिप फाइल है ये डाउनलोड हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अपनी जिप फाइल को ड्रॉप करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर वो हमें एक एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि आप लोगों का जो फाइल का नेम है वो बहुत बड़ा है, आप इसको संभाल करो और इसके अंदर 3 to 70 कैरेक्टर्स लॉन्ग होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे इसके फोल्डर के अंदर और यहाँ पर इसको रीनेम करेंगे। तो यहाँ पर हम जो ये है इसको उड़ा देंगे और इसको इंटर कर देंगे। अब अगेन हम आएंगे अपने प्लानर के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो डिजिटल फाइल थी वो अपलोड हो चुकी है। आप लोग एक से ज्यादा पिक्चर्स भी डाल सकते हैं, यहाँ पर पीडीएफ फाइल भी बना के दे सकते हैं। तो मैंने एक ही जिप फाइल के अंदर सारा डाटा डाल दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो हमने क्या करना है, चैट जीपीटी से जो डिस्क्रिप्शन लिखवाई हुई है वो हम यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है कि हमारे पास एसईओ बेस जो है वो डिस्क्रिप्शन दी हुई है, हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। एक और चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो भी आप प्रोडक्ट डाल रहे हो उसकी आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन एसईओ बेस डालनी है। अब देखो मैंने पहली ही लाइन के अंदर जो है वो जॉब एप्लीकेशन ट्रैकर नामी लफ्ज डाल दिया है, ट्रैक एप्लीकेशन डाल दिया है। तो इसका फायदा ये, कोई भी बंदा आता है तो यहाँ पर मेरी प्रोडक्ट गूगल के ऊपर भी रैंक करेगी। यहाँ पर बाकी हमने पर्सनलाइजेशन है जो वो नहीं डालनी, क्योंकि हमारे लिए ये इतनी ज्यादा अहम नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो डाल सकते हैं। अगर हम प्राइस के वाले से बात करें तो यहाँ पर हमने जो है वो $2.99 डालनी है। तो यहाँ पर वो कह रहा है आप लोगों के पास क्वांटिटी कितनी पड़ी हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से क्वांटिटी देकर उसको डालेंगे। यहाँ पर 2.99 डालेंगे और यहाँ पर हम 999 कर देंगे। आप लोग चाहो तो इसे मजीद किसी एड एसक्यू कर सकते हो, ठीक है जी, लेकिन हम अभी नहीं कर रहे, हम इसे स्किप कर देंगे क्योंकि हमारी ये प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट है तो इसके अंदर वेरिएशन नहीं है। अब यहाँ पर हमने डिटेल दी हुई है कि हमारी प्रोडक्ट इंस्टेंट डाउनलोड है और बाकी चीजें जो कि हमने पहले नंबर पर सिलेक्ट की थी। यहाँ पर हमने कैटेगरी भी डाली हुई है। मटेरियल के अंदर हम आएंगे, कलर वगैरह सेलेक्ट करेंगे। मटेरियल के अंदर अगर हम आते हैं यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे। हम लोगों ने मटेरियल भी चैट जीपीटी से निकलवाए हुए तो हम इनको कॉपी पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने जॉब एप्लीकेशन की ये जो जिप फाइल थी इसको अपलोड कर दिया। उसके बाद मैंने ये डिस्क्रिप्शन लिखवाई थी वो डाल दी है। पर्सनलाइजेशन के अंदर हम लोगों ने ये चीजें नहीं डालनी। आगे मैं प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो हमने प्राइस ये रखी हुई है। हम क्या करेंगे, इसकी प्राइस 2.99 रखेंगे, लेकिन बाद में इसके ऊपर परसेंटेज ऑफ लगा देंगे और 0.99 कर देंगे, कम से कम प्राइस रखेंगे ताकि हमारी जल्दी से जल्दी सेल हो। यहाँ पर हमें एस्टिमेट प्रॉफिट मार्जिन $2.10 मिल रहा है। यहाँ पर क्वांटिटी हम 999 कर देंगे और SKU इसको छोड़ देंगे, ये फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए है, ठीक है जी। वेरिएशन के अंदर अगर हम आए तो वेरिएशन के अंदर हम लोगों ने इसको छोड़ देना है, खाली छोड़ देना। हमारी डिटेल प्रोडक्ट है, वेरिएशन नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर डिटेल जो पहले हमने पेज पर सिलेक्ट की थी वो आ गई है, कैटेगरी भी वही है। और एट्रीब्यूट्स के अंदर अगर हम आए तो यहाँ पर 2 तरह के मटेरियल आपको मिलते हैं, कि ये एक नीचे ये वाला मटेरियल है फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए। अगर आपकी कोई फिजिकल प्रोडक्ट है और उसके अंदर ये चीजें अगर यूज हुई हैं तो वो आप लोग बताओगे, जैसे कोई गोल्ड का कलर यूज हुआ है, जिंक यूज हुआ है, इस तरीके से कोई केमिकल यूज हुआ है तो वो यहाँ पर बताओगे। और प्राइमरी कलर के अंदर क्योंकि हमारी ब्लैक और व्हाइट के अंदर थी तो मैंने ये 2 सेलेक्ट जो है कर लिए हैं। ओकेजन के अंदर मैंने ग्रेजुएशन सेलेक्ट किया हुआ है। आप लोग ओकेजन खाली भी छोड़ सकते हो। और डिजिटल प्रोडक्ट्स के हवाले से अगर आपको पता नहीं चल रहा कि ओकेजन कौन सी है मेरी, तो आप चैट जीपीटी की हेल्प भी ले सकते हैं। इसी तरीके से एसईओ के टैग्स आप लोगों ने निकालने हैं। और टैग्स के अंदर एक मैं आप लोगों को बता दूं, एक गलती जो आप लोग करते हो कि आप लोगों ने यहाँ पर, मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, अगर आप लोगों का टैग जो 13 करैक्टर से ज्यादा होगा तो ये एंटर नहीं होगा, ठीक है जी। यहाँ पर अगर मैं करता हूँ इसको एंटर, अगर आप लोगों का ये जो टैग है वो ज्यादा बड़ा होगा तो यहाँ पर ये एंटर नहीं होगा,
ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है कि ये आपको बता देगा कि आप लोगों का जो करैक्टर है वो 1 से लेकर 120 वर्ड्स तक होना चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो ये ऐड नहीं होगा। इस तरीके से मैंने ये चैट जीपीटी की हेल्प से ही टैग्स निकलवाए हैं जो कि टॉप एसईओ बेस्ड थे। और मटेरियल के अंदर क्योंकि हमने डिजिटल प्रोडक्ट से रेलेवेंट काम करा है तो हमने डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर जो हमने काम किया हुआ है वो मटेरियल्स के अंदर इसको ऐड कर देंगे। जीपीएसआर मैन्युफैक्चर एंड सेफ्टी इन्फॉर्मेशन ये हमारे लिए नहीं है क्योंकि हम कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं सेल करें तो हमने इसको खाली छोड़ देना है। प्रोसेसिंग और डिलीवरी तो हमने ये बताया हुआ है कि जो हमने प्रोडक्ट अपलोड की हुई है वो इमीडिएटली उस बंदे को मिल जाएगी जो ही वो हमारी प्रोडक्ट को बाय करेगा। अगर हम सेटिंग के अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमारे रिटर्न एंड एक्सचेंजेस क्योंकि हमने डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर रिटर्न और एक्सचेंजेस नहीं होते, तो ये हमने सेलेक्ट नहीं करना, ये ऑटो के अंदर ऐसे ही रहेगा। शॉप के सेक्शन के अंदर अगर हम आए तो यहाँ पर अगर आप लोगों का कोई और सेक्शन देना चाहते हो, किसी और चीज़ के बारे में बताना चाहते हो तो यहाँ पर सेक्शन को ऐड कर सकते हो। लेकिन अमूमन जो है वो यहाँ पर ऐड अ सेक्शन करोगे तो यहाँ पर आप लोगों का एक सेक्शन बन जाएगा कलर किस किस्म का या क्या चीज़ है उसका आप एक अलग से सेक्शन दे सकते हो, डिटेल्स दे सकते हो। लेकिन मैंने इसको नन रखा हुआ है। फीचर दिस लिस्टिंग हम लोगों ने जब शॉप बनाई थी तो वहाँ पर हमारी प्रोडक्ट के 4 से 5 ऐसी लिस्टिंग आ रही थी जो कि हमने फिल आउट करनी थी अपनी शॉप के ऊपर और वो पहले पेज पर होनी थी। तो वही चीज़ वो हमसे पूछ रहे कि आप अपनी इस पहली लिस्टिंग को शॉप के फ्रंट पेज पे रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते, तो मैं कहता हूँ रखना चाहता हूँ। रिन्यूअल ऑप्शन के अंदर आप लोगों ने हमेशा ऑटोमेटिक रखना है। अभी ऑटोमेटिक और मैनुअल का क्या सीन है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ऑटोमेटिक के अंदर ये होगा कि अगर आप लोगों की प्रोडक्ट जो है वो $0.20 तब चार्ज होंगे जब आप लोगों की प्रोडक्ट सेल होगी। और इसके अंदर ये है कि अगर आप लोगों की प्रोडक्ट जो 4 मंथ तक अगर सेल नहीं होती तो आप लोगों के जो है वो 4 मंथ के बाद आपको रिन्यू करवानी पड़ेगी और $0.20 आप लोगों को यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। यानी कि अगर 4 मंथ से पहले आप लोगों की प्रोडक्ट सेल नहीं होती तो आप लोगों से कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों की जो जैसे हम मिसाल लेते हैं कि हमने आज प्रोडक्ट के ऊपर लिस्टिंग किया और हमारे कल ऑर्डर आ जाता तो हमारी जो इनकम होगी उसमें से $0.20 कट हो जाएंगे। मतलब हर प्रोडक्ट के ऑर्डर के ऊपर हमारे 0.20 जो डॉलर हैं वो कट होंगे हर सेल के ऊपर, समझ रहे हैं बात को। और इसकी जो हमने बताई हुई है लिस्टिंग अगर 4 मंथ तक अगर हमें सेल नहीं आएगी तो ये ऑटोमेटिकली $0.20 फिर दोबारा से काट लेगा। तो ये तमाम डिटेल्स फिल करने के बाद अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आई तो आप लोग चैट जीपीटी कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ये काम करने के बाद हम क्या करेंगे कि पब्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि आप लोगों को $0.20 चार्ज होंगे, तो आप लोग इसके लिए एग्री करते हो तो हम कहते हैं ठीक है जी हम पब्लिश कर दो हमारी प्रोडक्ट को, हम इसके लिए एग्री करते हैं। अब ये काम करने के बाद थोड़ा सा वो लोड लेगा और यहाँ पर हमारी लिस्टिंग सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है और यहाँ पर थोड़ी देर में हमें इस टैब के अंदर हमारी लिस्टिंग नजर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो है वो लिस्टिंग आ चुकी है जिसके अंदर हमारी डिजिटल प्रोडक्ट है। अगर हम चाहें तो हम अपनी लिस्टिंग को जाकर देख भी सकते हैं। रिव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट इस किस्म की दिखती है। अगर कोई भी हमारे ऑप्शन पर आता है तो यहाँ पर हमारी जो लिस्टिंग है वो फिलहाल इस किस्म की दिख रही है। यहाँ पर हमारी बाकी पिक्चर्स भी आ जाएंगी, जैसे ये वाली पिक्चर है, ये वाली पिक्चर है, ये वाली पिक्चर है। ठीक है जी, ये सारी और ये एक वीडियो भी है जो कि हमने डाली हुई है। ठीक है जी, इस किस्म। तो यहाँ पर मैंने डिटेल्स दी हुई है कि अगर कोई बंदा एडिटेबल फाइल है, ईच एंड एवरीथिंग हमने बताई हुई है। प्राइमरी के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट है, जो एप्लीकेशन प्लानर है, तो वो हमने सारी चीज़ें यहाँ पर डिटाई हुई हैं। अब यहाँ पर बाकी जो हमने सेटिंग करनी है वो क्या करनी है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। और ऐसी टिप्स हैं जो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ही जल्द 1 या 2 दिन के अंदर आप लोगों को ऑर्डर्स ला के देंगे। इंशाल्लाह मैं मज़ीद लिस्टिंग भी करूँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा भी। और जो बाकी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम लोगों ने इसके ऊपर एक और ट्रिक लगानी होती है जिसकी वजह से आप लोगों को सेल्स आती हैं, 1-2 ट्रिक्स होती हैं आप लोगों ने वो लगानी होती है जिसकी वजह से आप लोगों को अच्छी सेल्स निकल आती हैं। तो वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो हमारे साथ जुड़िए, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।